एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड which stands at a distance 5 centimeters from the center of a circle whose radius is 9 centimeters. 9 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल अभी हम ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर एक कॉर्ड है जिसका सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। आपने उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डायग्राम के अंदर हम ये कॉर्ड जो है अपने सामने ड्रॉ कर देते हैं, कॉर्ड ए बी। आप जानते हैं, ये हम सीख चुके हैं इस चैप्टर में मैनी टाइम्स, कि वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस के कोई से दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, सच अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। अब ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ हमें फाइंड करके दिखानी है, दिस इज रिक्वायर्ड। और अगर ये सर्कल का सेंटर हम कंसिडर करें पॉइंट ओ पे, तो आपको गिवन है सेंटर ओ से इस कॉर्ड का ये जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। प्लस एक और बात हमें गिवन है कि ये जो रेडियस है, फॉर एग्जांपल रेडियस ओ ए की बात हम कर लेते हैं, रेडियस हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये हमने डायग्राम अंडरस्टैंड कर ली। अब जरा हम यहां से अपनी गिवन की हेडिंग बनाते हैं। गिवन के नीचे हम दो बातें मेंशन करते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। इसको आप ओ ए के साथ भी डिनोट कर सकते हैं और इसको आप ओ बी के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल रेडियाई इन अ सेम सर्कल आर इक्वल। फिर इस कॉर्ड ए बी का सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है यानी कि ओ डी, अगर इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डी के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो ओ डी डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। फिर रिक्वायर्ड क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ये हमें फाइंड करके दिखानी है। अब हम आते हैं जरा सोल्यूशन की जानिब। देखें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम पिथागोरस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये एंगल 90 डिग्रीज हो जाएगा। तो 90 के सामने ये जो साइड ओ ए होगी ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू ओ ए, बाकी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू ओ डी एंड बेस विल बी इक्वल टू ए डी। इन बातों को माइंड में रखते हुए हम पिथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पिथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम ये बात यहाँ लिख देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ओ, ये जो ट्राइंगल जिसकी मैंने बात की, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ डी स्क्वायर। अब देखें आप जरा, ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ ए इज इक्वल टू रेडियस, तो इस ओ ए की जगह हम रेडियस की वैल्यू गिवन है 9 पुट कर देंगे। उसके बाद ये जो ए डी है, ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये कितना है, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप देखें जरा कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है ओ डी, सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है ए बी के ऊपर, वो ए बी को बाइसेक्ट कर देता है। ड्यू टू दिस बाइसेक्शन ये जो डी होता है ये मिड पॉइंट बन जाता है ए बी का। तो अगर डी मिड पॉइंट है तो आप जरा देखिए कि ए बी की जो मेजरमेंट होगी वो इक्वल होगी 2 टाइम्स ए डी। ए डी को डबल करने से ए बी बनेगा, बिकॉज ए डी इज हाफ ऑफ ए बी। अब ए डी जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड होगा, अगर ये मिल जाए तो ए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इजीली ए बी हमारे पास आ जाएगा। और ओ डी हमें गिवन है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये सारी वैल्यूज हम डालेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी 9 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 9 स्क्वायर होगा 81, 5 स्क्वायर होगा 25। 25 लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस करेंगे तो 81 माइनस 25 विल बी इक्वल टू 56। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो AD will be equal to square root of 56 सेंटीमीटर। अब आई रिपीट, सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर OD AB को बाइसेक्ट करता है। ड्यू टू दिस बाइसेक्शन दिस पॉइंट D is the midpoint of AB। इसकी वजह से AB टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, AD और DB। अगर हम AB को कंपेयर करें उसके किसी एक पार्ट AD के साथ, तो AB is twice as large as AD due to bisection. Therefore, we can write AB is equal to 2 times AD। अब इस AD की वैल्यू जो हमने निकाली स्क्वायर रूट 56, वो हमने यहाँ पुट कर दी। इसको कैलकुलेटर की मदद से डेसिमल में अगर आंसर निकालें तो आंसर आ जाएगा 14.97 सेंटीमीटर।